नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। ईरान का युद्ध जो शुरू हुआ उसके बाद ये पहली वीडियो है मेरी। आज बुधवार है, वेडनेसडे, शाम का टाइम है, अमेरिका की मार्केट बंद हो चुकी है और युद्ध के बाद ये पहली वीडियो है मेरी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे युद्ध के बारे में और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर और अमेरिका की मार्केट के ऊपर। दो ही मार्केट्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, बाकी मार्केट से हमें क्या लेना देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो युद्ध शुरू हुआ इसका शॉर्ट टर्म में असर जो है मार्केट के ऊपर काफ़ी बुरा हुआ। वीकेंड में शुरू हुआ था ये युद्ध और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मार्केट चलते को हो गए। अमेरिका की मार्केट पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को गिरी और आज मार्केट इम्प्रूव हुई, काफ़ी अच्छी हुई। साउथ कोरिया की मार्केट काफ़ी गिरी। ये जो युद्ध होते हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअल इम्पैक्ट डालें या ना डालें, लेकिन इसका जो डर है ना वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो फियर और ग्रीड के ऊपर चलती है। ये जो स्पेकुलेशन जितनी भी होती है, ये सब जो हैं स्पेकुलेशंस, ये मानसिक साइकोलॉजी के ऊपर चलती हैं। तो एक युद्ध का आगाज हो चुका और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है टेलीविजन्स के ऊपर, तो वो लोगों को जो है ना ट्रिगर कर देती है वर्स्ट से वर्स्ट भी सोचने के लिए। इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया की जो टीवी मार्केट है, मीडिया, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। उन्होंने दुबई में बुर्ज खलीफा भी गिरा दिया, एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया, पूरा सऊदी अरेबिया ख़त्म हो गया। तो सब कुछ उन्होंने कर दिया इंडिया के मीडिया ने, जबकि बीच में है ही कुछ नहीं। तो लोग जो है ना डर जाते हैं कि भैया अब क्या होगा, चाइना रशिया बीच में शामिल हो जाएगा, वर्ल्ड वार बन जाएगा। देखो दोस्तों, अब आपको पहले मैं ये समझा दूं कि ये युद्ध की जो प्लानिंग होती है ना, करने से पहले इसकी सारी प्लानिंग, इसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। वो जमाने गए कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर अटैक कर दिया, पता ही नहीं चला, वो सो रहा था राजा। वो चीज़ें नहीं होती, बड़ी कैलकुलेशन के साथ सारी गेम खेली जाती है। खास करके जब अमेरिका इन्वॉल्व हो, अमेरिका कभी भी अंधेरे में ऐसे युद्ध नहीं करेगा। 20-30 साल 40 साल पहले अलग बातें हैं, अब जो है ना इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इनके पास हर चीज़ की खबर होती है और जो इंटेलिजेंस की खबर है ना वो दुनिया में अमेरिका से ऊपर किसी के पास भी नहीं है। और इन्होंने ये जो काम किया है, देखो गलत या ठीक वो अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की। तो अगर इनको पता होता कि ईरान के पास दम है या ईरान कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे कि हमें जो है मुश्किलें आ जाएंगी, तो ये ऐसा करते ही ना। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन जो है ना वो गलत नहीं होती। तो इसलिए जो लोग अक्सर इंडिया के चैनल्स पे मैं देखता हूँ वीडियो बना रहे हैं लोग कि जी यहाँ पे भी हर जगह बात चली है, हॉर्मुज़ ब्लॉकेड जो है, जहाँ से वो तेल की सप्लाई होती है, समुंदर का रास्ता, वो ईरान बंद कर देगा। दोस्तों, अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। अगर ऐसा करने पे ईरान आया कि हम वो ब्लॉकेज कर देंगे वहाँ पे, तो उससे पहले ये और बम फेंक देंगे। ईरान को अपना ही घर संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो समुंदर में क्या जाके रोकेगा। तो फ्रस्ट्रेट होके उसने इधर उधर 2-4 मिसाइल्स फेंकी हैं, लेकिन मुश्किल है ईरान के लिए, टिक पाना बड़ा मुश्किल है। इज़राइल को छोड़ो, इज़राइल की तो कोई बात ही नहीं है। जो अमेरिका की स्ट्राइकिंग पावर है ना, देखो इसके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन
जो है सो है, वी हैव टू डील विद इट। चलो हम पॉलिटिक्स की बात अभी इतनी नहीं करते, तो इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर हम पहले बात करेंगे कि इंडिया बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि पहले से ही मार्केट की कमजोरी थी। एफआईआई बेच रहे थे, इंडिया की ग्रोथ इतनी नहीं थी, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इंडिया की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, हमारी फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से नहीं जो डील कर पाए हमारे ये पॉलिटिशियन जो हैं इंडिया में। तो इंडिया की साख पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, कुछ ट्रंप ने कर दी थी, कुछ वैसे इंडिया की हरकतें जो हैं, फॉरेन अफेयर्स की हरकतें जो हैं हमारे मोदी साहब ने जो की, तो उनकी वजह से पहले ही मार्केट में कमज़ोरी थी। ठीक है, अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा? ये युद्ध से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल का। अच्छा, और उधर से रूपी 92 पार कर गया, डॉलर रूपी का प्राइस जो है, तो रूपी वीक हो गया। एफआईआई ऑलरेडी बेच रहे थे। अब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट से चलती है। तो सेंटीमेंट इंडिया में मार्केट में पहले ही बहुत कमज़ोर था, अब बहुत ज़्यादा और कमज़ोर हो गया। मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए सेल द रैली मार्केट, सेल द रैली। जब भी रैली आती है इंडिया की मार्केट में, तो जो खिलाड़ी हैं वो माल ठोकते हैं, बेचते हैं, नीचे कवर करते हैं। तो ये इंडिया की मार्केट पिछले साल डेढ़ 2 साल से लगभग ट्रेडर्स का पैराडाइस बनी हुई है, ट्रेडर्स का पैराडाइस है, क्योंकि स्विंग होती है, जब ऊपर जाती है वो शॉर्ट कर देते हैं। आम जो इन्वेस्टर है वो तो ये नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतने एवेन्यूज़ नहीं है। अगर वो करता है तो पैनिक होके नुकसान में चला जाता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इंडिया में, ट्रेडर्स जो हैं, जो मार्केट में पैसा बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, जिनको पता है, इन्वेस्टर्स फिर झांसे में आ जाता है कि अब मार्केट तेज हो गई, अब ये 26,000 पार कर जाएगी, अब ये 27,000 पार कर जाएगी, तो वो इन्वेस्ट कर बैठता है। फिर जब नीचे की मंदी की बातें आती हैं टीवी पे, सारे अब जी 22,000 लग जाएगा, अब 21,000 लग जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा, तेल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, अब तो तबाही हो गई, युद्ध हो गया, तो वो जो बायर है ना, इन्वेस्टर है, वो पैनिक हो जाता है, तो वो नीचे में माल बेच देता है, और नीचे माल बेच देता है तो वो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था वो नीचे कवर कर लेते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टर जो है पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोई रिटर्न नहीं ले पा रहा। आप देखो जितने भी फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में जिसने लगाया या ईटीएफ्स में लगाया, किसी ने नहीं कमाया, इन्वेस्टर्स ने। तो एक साइकिल चल रहा था इंडिया के स्टॉक मार्केट में कि बड़े खिलाड़ी स्विंग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, इन्वेस्टर गवा रहा है, और जो होल्डिंग है आप लोगों की, पोर्टफोलियो है इंडिया में लोगों का, वो बढ़ नहीं रहा, टस से मस नहीं हो रहा। अब 24 के मिडल 24 से लेके अब 26 का मिडल आने वाला है, लगभग 2 साल हो गए, कोई रिटर्न इंडिया के फंड्स में, स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, कहीं भी रिटर्न नहीं आया। तो अब इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो पहले एफआईआई बेच रहे थे, बड़े खिलाड़ी भी बेच रहे थे, अब मंदे की कहानी आ गई। अब जो है ना, इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो जो इन्वेस्टर्स है वो भी रिडिम्पशंस करने लग जाएंगे। जब भी मार्केट डाउन जाए, रिटर्न ना आए, तो लोग कहते हैं यार एफडी करा देते तो अच्छा था, वहां तो 7-8% तो आता है ना। तो वो लोग स्टॉक मार्केट में सेलिंग शुरू कर देंगे। ये एक विशियस साइकिल होता है। ध्यान से मेरी इस बात को समझो। इंडिया की मार्केट के बारे में मैं अभी मंदी में हूं। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ या इनोवेशन तो है नहीं, है ना, और वर्ल्ड के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो खराब है। इंडिया के हालात, एफआईआईज पहले ही निकल रहे थे, रूपी डिवैल्यूएट हो रहा, और
पॉलिटिकल लीडरशिप, वो उस पर ट्रस्ट नहीं लोगों को रहा। जो मैं सुनने में आया, मुझे देखने में आया कि अब लोगों का इस गवर्नमेंट के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब इन्वेस्टर बेचने पे आया, सिर्फ लोग बंद कर देंगे, रोक देंगे, स्लो कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब सारे तो नहीं बंद करते लेकिन काफ़ी हद तक। तो पोर्टफोलियो में अगर आपके रिटर्न नहीं आ रहा, अगर आपका 100 रुपया लगा हुआ है और साल के बाद वो 98 रह गया, 97 रह गया, अगले साल फिर वो 100 का 100 ही रहा या 98 रह गया, तो आप लोग फिर कितनी पेशेंस होती है? इन्वेस्टर में पेशेंस नहीं होती। वो क्या करता है फिर, वो जो अपना माल है ना वो बेचने पे आ जाता है। जब देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, DIIs, वही थे जो मार्केट को खड़ा करके रखे हुए थे। FII बेच रहे थे, ट्रेडर तो वैसे ही मार्केट की ऐसी की तैसी करके रखते हैं, वो तो स्विंग के साथ चलते हैं, ऊपर जाती ठोक देते हैं, तो वो इन्वेस्टर बेचारा मार दोनों तरफ से खाता है। तो अगले आने वाले साल 1.5 साल में मुझे इंडिया की मार्केट और नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पे हमारे जो मिस्टर टी है ना, वो इंडिया के साथ भला नहीं करना चाहते। तो ट्रेड डील जो हुई वो भी बड़ी बुरी थी, तो अब वो ट्रेड डील वाला भी सिलसिला असमंजस में है। ना आपकी गवर्नमेंट को पता, ना यहाँ पे किसी को पता कि क्या ट्रेड हुई थी, क्या सिस्टम है, बुरा हाल हो रखा है। तो सारी ऐसी स्थिति है ना, तो उसमें इंडिया की जो ऑयल तेज हो गया, और जैसे इंडिया में बहुत सारा सोना था लोगों के पास, लेकिन जो सोना और चांदी के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हुई, उसमें मुझे नहीं लगता बहुत से बेचारे इंडिया के लोगों ने चांदी सोने में कमाया होगा, क्योंकि जितनी उनकी कीमतें बढ़ी तो बढ़ी हुई कीमतों में फंस गए। जैसे चांदी 110, 12, 15 डॉलर की हो गई थी, अब 80 के आसपास आ गई, तो इतनी इसमें फ्लक्चुएशन हुई। तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि कितने लोगों ने चांदी और सोने में इंडिया में ट्रेडिंग करके पैसा कमाया। बड़ा मुश्किल है। और अब अगर आप पूछोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है सोने और चांदी के बारे में, फिलहाल मेरे ख्याल से सोना और चांदी दोनों ये बहुत बड़ी ऊपर या नीचे जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 5-5, 7-7% ऊपर या नीचे का जो है आपको मिलेगा रुझान। वो कमाने के लिए काफ़ी नहीं है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो गोल्ड में, क्या अब कर लेते हैं, या चांदी में अब कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। अब आज की डेट में आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में जो स्थिति क्या है, गोल्ड की लगा लो, चांदी की लगा लो, स्टॉक मार्केट की लगा लो, इंडिया में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। एक आम आदमी के लिए इंडिया की मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगले साल 6 महीने मुझे उम्मीद लगती भी नहीं। और ट्रंप साहब के भी 3 साल और पड़े हैं, तो अंदाज़ा लगाओ 1 साल में जो हो चुका है, जो इन्होंने कर दिया है, अगले 3 साल में क्या क्या होगा आप अंदाज़ा लगा लो आप। तो दोस्तों थोड़ा सेफ चलो। इंडिया के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको आप गवाओ मत, क्योंकि बड़ी ही अनप्रडिक्टेबल मार्केट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये ट्रेडर्स की मार्केट है। इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है ना, अब स्टॉक मार्केट या गोल्ड मार्केट, ये ट्रेडर्स की मार्केट है, ये इन्वेस्टर्स के लिए अभी नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट करो तब आप मरते हो। जब ऊपर जाने लगता है कि भैया आप सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, गोल्ड इतना हो गया, बढ़ रहा है, गोल्ड ले लेते हो तो गोल्ड $200 नीचे आ जाता है, पैनिक में आके नीचे बेच जाते हो। तो इसलिए ये स्थिति जो है ना, ये नहीं कि आप में कोई कमी है, नहीं, मार्केट का माहौल ही इस टाइम ऐसा है इंडिया का कि किसी आम आदमी के लिए, शरीफ आदमी के लिए स्टॉक मार्केट में या गोल्ड मार्केट में, बुलियन मार्केट में, सिल्वर में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो पहली मेरी एडवाइस यही है कि आप जितना सेफ चल सकते हो, अपना जो पोर्टफोलियो है या अपना जो आपके पास कैपिटल है उसको कैसे बचा सकते हो, यही बचा लो, गवाओ मत, एटलीस्ट गवाओ मत।
और वक्त आएगा, ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा वक्त हमेशा तो नहीं रहेगा। इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म में तो इंडिया का भविष्य ठीक ही है, अच्छा है। तो लेकिन उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा से कहते हैं ध्यान से कदम उठाना पड़ेगा। तो इंडिया के बारे में आई विश मेरे पास कोई सोल्यूशन होता, पैसे कैसे बना सकते हैं। तो अभी मुझे कोई भी सोल्यूशन इंडिया की मार्केट में पैसे बनाने का नहीं लगता, अनलेस और अनटिल कि आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, जब मार्केट ऊपर जाए शॉर्ट कर दो, लेकिन वो इन्वेस्टर नहीं करता। ना मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे इन्वेस्टर कोई करें, तो ट्रेडर्स का काम है वो। अब वापस आ जाते हैं अमेरिका की मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों, अमेरिका की मार्केट के ऊपर बात करने से पहले युद्ध की बात कर लें। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हो रखी है। तो इधर वेनेजुएला में भी वही हुआ था, ईरान में भी वही हुआ है। तो लाठी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और लाठी चलाने वाला क्या कर सकते हैं। तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, बस भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये जो वार हुआ है ईरान में, बहुत सी इनोसेंट लाइफ्स भी गई हैं। दुख होता है जब कोई ताकत का इस्तेमाल करे किसी गरीब के ऊपर, इनोसेंट के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर, तो दुख होता है। अब एक वीडियो फ़ोटो चल रही है कि बच्चे वहाँ पे स्कूल में, कोई ईरान में थे, बच्चे वहाँ पे मरे हैं। तो देख के दिल रोता है कि ऐसा ताकत का इस्तेमाल। चलो, क्या कह सकते हैं हम, ना कुछ कर सकते हैं। जो करना है इन्होंने करना है, तो दुआ ही कर सकते हैं भगवान से कि भैया अकल आए। और बट दिस इज़ नॉट अमेरिकन वैल्यूज़। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो नेवर सीन लाइक दैट, नेवर। ये अमेरिकन वैल्यूज़ नहीं है। चलो, मुझ पर क्या बात करें। तो मार्केट के ऊपर आ जाते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है ना, जब भी वार हो गया, कुछ हो गया, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पीपल ट्रस्ट डॉलर स्टिल, ठीक है ना। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होया और मार्केट अमेरिका की भी 2 दिन नीचे गई। लेकिन अब कहानी ये है कि युद्ध को अमेरिका मार्केट ने, आज जो मार्केट का बिहेवियर लगा मुझे, तो अमेरिकन मार्केट ने युद्ध को डिस्काउंट कर दिया। अब हो गया, युद्ध हो गया, अब इसकी क्या महीना चले, 15 दिन चले, नई नई बात होती है तो उसके ऊपर जो है मार्केट रिएक्ट करती है। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो फिर मार्केट उसके लिए उसको यूज टू हो जाती है। अभी चल यार, अब तो ये है ही है, चलेगा ही, इधर उधर ठान ठू चलती रहेगी, और 2-4 बम इधर चलेंगे, 2-4 उधर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, अगर आपको याद हो, जब वार शुरू हुआ था तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी थी। उसके बाद वार अभी भी चल रहा है, तो मार्केट अभी बात ही नहीं करती कि यूक्रेन रशिया का कोई वार चल रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं करती। तो इसी तरीके से ईरान का भी जो वार है, ये अभी हुआ, ताज़ी बात है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर ये चलता रहा, बातचीत हो गई तो बहुत बढ़िया, ना हुई तो ऐसे चलता रहा 6 महीने भी चलता रहा, तो कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इंडिया में कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अमेरिका तेल महंगा हो जाएगा। तो अमेरिका तो तेल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है। अमेरिका जितना प्रोड्यूस करता है तेल, उससे कम यूज़ करता है। तो हमारी जो जितनी यूज़ है अमेरिका की, उससे ज़्यादा तो प्रोडक्शन है हमारी। तो तेल के मामले में हमें वो जो हार्मुज़ ब्लॉकेड है, उसमें कोई फ़र्क अमेरिका को नहीं पड़ेगा। तो अब जो अमेरिका की मार्केट हो चुकी है, वो सारी टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हुई पड़ी है। तो टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना पैसा लग चुका है ना, वो अब उसमें वापसी नहीं है। लग तो चुका ही है, बहुत बड़ी राशि लग चुकी है, ठीक है, डाटा सेंटर्स वगैरह में। उसके बाद जो इस साल 2026 में जितना पैसा इन्होंने कमिट कर दिया है, अमेज़न ने, गूगल ने, मेटा ने, भैया वो बहुत बड़ा ही रकम है। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट, इनके जो आने हैं उससे प्रॉफिट जितने साल के आने, उससे भी ज़्यादा इन्होंने उधर एआई पे लगा देना है।
तो अब कमाई कौन कर रहे हैं? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी निकलेगा कल को, अभी डाउट शुरू हो गए हैं कि भैया इतना पैसा आप लगा रहे हो, इससे इतना रिटर्न भी आएगा आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होगा कि नहीं होगा? तो वो होगा या नहीं होगा, वो तो इसीलिए इनकी शेयर की कंपनियां आप लगा लो, मेटा लगा लो, गूगल लगा लो, अमेजन लगा लो, पिछले 1 साल से वहीं की वहीं खड़ी है, ये नहीं ग्रो कर रही, हालांकि इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को ये शक है या डर है कि जितना ये पैसा लोग लगा रहे हैं, इस पैसे से रिटर्न इतना आएगा भी नहीं कि आएगा। लेकिन जो ये लगा रहे हैं पैसा, उस पैसे लगने में कहाँ जा रहा है पैसा? वो पैसा कमा रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग बन रही होती है ना कहीं, तो बिल्डिंग जब बनती है तो किसी ने मॉल बनाना है, किसी इन्वेस्टर ने $100 मिलियन का एक मॉल बनाना है, दुकानें बनानी है, उसमें शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना है। तो उसमें जब वो बना रहा होता है तो पैसा तो उसी का लग रहा होता है, लेकिन जो रेत वाले, बजरी वाले, सरिये वाले, सीमेंट वाले, ये जो लोग पैसा ले जाते हैं बीच में से, तो वो तो ले गए ना, उनकी तो कमाई हो गई। तो उस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पैसा खर्च कर रहा है, इतने इतने डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसके जो वेंडर्स हैं, उनको जो सप्लाईज करते हैं, जो बिजली सप्लाई करते हैं, उनके शेयरों के भाव देख लो। GE वर्नोवा का भाव देख लो, कहाँ चला गया, $850 हो गया। BE जिसमें हम काम करते हैं, ब्लूम एनर्जी, उसका भाव देखो कहाँ से कहाँ चला गया, $165 का हो गया। तो चिप्स की कंपनियां देखो, माइक्रॉन, सैनडिस्क, ये जो इनको सप्लाई करती है ना, डाटा सेंटर में चीज़ें सप्लाई करती हैं, ऑप्टिक फाइबर जो सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल जो उनको सप्लाई करते हैं उनका डाटा सेंटर बनने में, वो तो अपना पैसा लेके चले जाएंगे ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या एनवीडिया हो गया, चिप्स जो खरीद रहे हैं इतने महंगे महंगे, तो उन चिप्स की डेप्रिसिएशन होगी, क्या होगा, उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, वो उनका मसला है। तो ये जो वेंडर्स हैं जो उनको सप्लाई कर रहे हैं सामान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ बनने में, तो उनके तो वारे न्यारे हुए पड़े हैं, तो उनमें पैसा बन रहा है। तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट वार वूर को कुछ नहीं समझती, क्योंकि हमारे यहां तो कुछ नहीं ना कोई कर पा रहा। ईरान की पहुंच अमेरिका तक तो है नहीं, तो वहां पे इधर उधर 2-4 फेंक रहा है मिसाइल्स, तो उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एयरलाइंस हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, इनको फ़र्क पड़ता है कि लोगों की ट्रैवलिंग कम हो जाती है, एयरलाइंस के स्टॉक जो है नीचे गए, और होटल इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ी कमज़ोर, क्योंकि लोग जब ट्रैवल नहीं करेंगे, डर का माहौल है, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री ख़त्म होगी। लेकिन आप याद रखो, कोरोना में क्या हुआ था, सब अपने घरों में बैठ गए थे, ठीक है, तो तब कौन सा स्टॉक मार्केट नीचे आई थी? स्टॉक मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई थी। उसके बाद कोरोना में लोग लॉकडाउन लगे हुए थे सारी दुनिया में, स्टॉक मार्केट ऊपर भागती जा रही थी, याद होगा आपको 2020 में। तो अगर ट्रैवलिंग नहीं भी होगी, होटल नहीं भी चलेंगे, एयरलाइन नहीं भी चलेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट को चलना है, इसको अपने हिसाब से चलते रहना है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट अब एक ऐसे साइकिल में आ चुकी है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अब इसका पीछे मुड़ना मुश्किल है। और पैसे छाप रहे हैं और जरूरत पड़ेगी और छाप लेंगे, तो ये मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। अमेरिका की मार्केट इज़ वेरी सॉलिड, और हमारा काम जो है, हम तो जो भैया कर रहे हैं, पुट बेचो पैसा कमाओ, हम तो पुट बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। और हमारा काम जो है इतना, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से पैसा बन रहा है हमारा। और एक आज आपको बताऊं कि जिन लोगों ने शेयर का कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, तो एक तरीका है पुट बेच के उस शेयर को सस्ते में लेने का, जो वॉरेन बफे अपनी पॉलिसी अपनाता था। वॉरेन बफे क्या करता था कई साल तक, उसने कोई शेयर लेना होता ना, कोई शेयर जैसे कोका कोला है, उसमें बहुत सारा उसने पुट्स का काम किया, $100 का शेयर है, तो वो कहता है $100 दे के कोई शेयर लेना है, ठीक है ना। अब $100 दे के, $10,000 दे के 100 शेयर लोगे उसका, उसकी बजाय $100 की वो पुट बेच देता था। तो उसको अगर $6 या $7 प्रीमियम आ गया, 2 महीने 3 महीने की पुट बेच दी, तो अगर तो वो शेयर 100 से ऊपर हो गया तो उसको डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन $6 सस्ता मिल गया ना, $6 उसको प्रीमियम मिल गया। तो सेलिंग ए पुट एट द मार्केट प्राइस, एट द मनी जिसे कहते हैं हम, एट द मनी पुट बेचने से आप कोई भी शेयर लेना चाहो तो सस्ता मिल जाता है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 100 वाला शेयर है,
तो आप पुट बेच रहे हो, 100 की पुट बेच दो 2 महीने की, तो आपको कुछ प्रीमियम मिलेगा ना। वो जो प्रीमियम मिलेगा तो शेयर का भाव ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और नीचे चला गया, सॉरी नीचे चला गया, तो आपको तो डिलीवरी मिल जाएगी। तो आप डिलीवरी तो लेना चाहते थे ना 100 में, तो फिर जो $6 $7 $5 जो भी प्रीमियम मिला आपको 100 की बजाय वो 95 का पड़ गया शेयर। तो इस हिसाब से टू एक्वायर ए स्टॉक पीपल सेल पुट्स एट द मनी। दिस इज अनदर वे ऑफ एक्वायरिंग ए स्टॉक, बाइंग ए स्टॉक। तो अगर वो 100 से ऊपर चला गया, ना आया नीचे, तो जो $5 $6 प्रीमियम है वो तो आपकी कमाई आ गई ना, ठीक है ना। तो शेयर दोबारा से आप ले लो, लेकिन आपको या तो शेयर मिलेगा सस्ता या फिर कमाई मिलेगी, तो दोनों तरफ ही आपका फायदा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वॉरेन बफेट बहुत से पुट सेलिंग में बिलीव करता था और सारे स्टॉक्स उसने पुट सेलिंग करके ही लिए हुए हैं, मार्केट के भाव से सस्ते वो ले लिया करता था। तो हम जो हैं अभी डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स बेच के पैसा बनाते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत होती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। जिस दिन मार्केट नीचे हो, वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो हम नीचे की उसकी आउट ऑफ द मनी पुट बेच देते हैं। 500 वाला शेयर 400 रह गया, एकदम वोलेटिलिटी होगी, हमने उसकी 300 की या 250 की पुट बेच दी, हमें प्रीमियम ज़्यादा मिल गया। तो अगले दिन वोलेटिलिटी भी कम होगी, ग्रीन होगी मार्केट, शेयर का भाव भी बढ़ गया, तो अगले दिन ही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप निकल जाओ पैसा कमा के। वेट करनी है तो एक्सपायरी तक वेट कर लो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी बाय सेलिंग पुट्स। और डे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता। ये चार्ट्स देखो, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है काम। सबसे आसान काम दुनिया में पैसे बनाने का अमेरिका की मार्केट में एक ही तरीका है सबसे बढ़िया पैसा बनाने का, क्योंकि मार्केट में जो अच्छे शेयर हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है और आप उनको खरीदने जाओ लॉस के चांसेस हैं। तो उसकी आउट ऑफ द मनी नीचे पुट बेचो, और नीचे आ जाए अच्छा शेयर है तो आप ले सकते हो, वरना आप प्रीमियम जेब में डालो। सिंपल स्ट्रेटजी। देखो कई लोग ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। हम ये कर देते हैं, यहाँ की कॉल खरीद ली, वहाँ की पुट खरीद ली, डेल्टा प्लस हो गया, डेल्टा माइनस हो गया, इतना कर लिया, इतना सारा चक्कर चला दिया। तो उसकी बजाय, कॉम्प्लिकेट करने की बजाय, हमेशा मार्केट में या दुनिया में पैसा जो है ना सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन होकर रहो, अपने प्लान के मुताबिक काम करो और जो कर रहे हो उसको बड़ी सिंसियरली और तरीके से करो, उसकी मास्टरी कर लो, फिर पैसा ही पैसा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज कुछ जनरल सी वीडियो हुई और अगली बार स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो होप यू लाइक इट। नमस्कार।